हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से। आज का अपना टॉपिक रहेगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिए थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यू नो गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1808। मैन पोस्टुलेट्स क्या हैं, इसके मैन पॉइंट्स क्या हैं देखिए। सबसे पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर एक बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है जिनको हम एटम बोलते हैं। और ये जो पार्टिकल होते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे, जिनको डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सही बात है। मान लो एक एलिमेंट है हमारे पास सोडियम, उसके जितने भी एटम आपके पास हजारों लाखों, सभी का साइज भी शेप और मास क्या होगा, सेम होगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास साइज एंड शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। सही बात है भाई, ये सेकंड पॉइंट का रिवर्स है कि अगर आपके पास अलग अलग एटम्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट। एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड एटम, जिनको आज हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। डाल्टन ने उसी जो क्या बोला, कंपाउंड एटम्स। जब एटम कंबाइन करते हैं, अगला पॉइंट नंबर 5 है भाई, व्हेन एटम कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म द कंपाउंड। जब कंपाउंड बनाते हैं ना एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके, दे डू सो, ऐसा करते हैं इन सिंपल होल नंबर रेशो, जैसे 1:1, 2:1, 2:3 एंड सो ऑन। मतलब सिंपल होल नंबर होगी, कहने का मतलब ये है फ्रैक्शन या फिर भिन्न, उसमें वो कंबाइन नहीं करेंगे, होल नंबर में ही कंबाइन करेंगे, सिंपल और रेशो होगी वो। एटम ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशो। दो एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं भाई, अलग अलग रेशो में भी कंबाइन कर सकती हैं, और वो रेशो भी सिंपल होल नंबर में ही होगी। जैसे एग्जांपल दे दिया इसने, सल्फर एंड ऑक्सीजन फॉर्म SO2 एंड SO3। दो एलिमेंट है भाई, इन्होंने कंबाइन करके अलग अलग रेशो में है ना दो कंपाउंड बना दी। ऐसा नहीं कि एलिमेंट्स जो दो एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रेशो के हिसाब से कंबाइन करेंगे, डिफरेंट रेशो के हिसाब से कंबाइन करके वो डिफरेंट सब्सटेंस बना देंगे। होल एटम रेदर देन फ्रैक्शंस ऑफ एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। कंप्लीट एटम है ना, वो कंप्लीटली क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है भाई। ऐसा नहीं कि उसका कोई टुकड़ा, कोई छोटा भाग है वो पार्टिसिपेट करता हो, बात ये नहीं है। कंप्लीट एटम ही रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम को ना तो बनाया जा सकता और ना ही इसको खत्म किया जा सकता बच्चों। ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसकी कुछ लिमिटेशंस है बच्चों, कमियां। इट वुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय वेट। इसने वेट के हिसाब से तो केमिकल कॉम्बिनेशंस के जो लॉ है उनको एक्सप्लेन कर दिया, मगर जो गैसेस वॉल्यूम उसके हिसाब से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया भाई। बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, जैसे आपने गैलो से ला पड़ा था गैसेस वॉल्यूम का। इट वुड नॉट एक्सप्लेन दी वाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। इसने ये भी नहीं बताया कि अलग अलग जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनके मास, साइज और यू कैन से प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों हैं। ये चीज़ भी नहीं, ये तो बता दिया कि हाँ डिफरेंट होती हैं, बात सही थी, मगर क्यों होती हैं ये नहीं बता पाया। वाई डू एटम कंबाइन टू फॉर्म मोलिकुल्स। दूसरी बात है, इसने एक पॉइंट में बताया था कि भाई एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन करके कंपाउंड एटम बनाते हैं जिसको मोलिकुल हम बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा करते क्यों हैं ये भी बताने में ये असमर्थ रहा है भाई। अगला पॉइंट है इसकी लिमिटेशंस का, व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स। ठीक है, इसने बता दिया भी एटम्स कंबाइन करके जो है कंपाउंड एटम बनाते हैं और यू कैन से मोलिकुल्स बनाते हैं। आजकल जिसको हम कंपाउंड एटम क्या बोलते हैं, मोलिकुल्स बोलते हैं। डाल्टन ने मोलिकुल्स को कंपाउंड एटम बोला था। तो जैसे सोलिड, लिक्विड, गैस, अलग अलग हमारे पास क्या होती हैं, सब्सटेंस की फॉर्म है। इनके पीछे बाइंडिंग फोर्स क्या है भाई, एटम्स एक साथ कैसे रह पाती हैं, ये चीज़ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड्स। इसने कंपाउंड्स और एलिमेंट्स का जो पार्टिकल है, मतलब कंपाउंड किससे बना होता है, उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, एलिमेंट्स की क्या होंगे, ये चीज़ भी नहीं बताया। तो बच्चों ये 5 इसके कुछ लिमिटेशंस हमने डिस्कस किए हैं। फिर से सुमराइज कर देता हूँ मैं। इसने ये नहीं बताया भाई कि गैसेस वॉल्यूम के हिसाब से
जो ला थी केमिकल कॉम्बिनेशंस उसको एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा। और क्या नहीं बताया इसने, क्यों अलग अलग एटम्स, जो अलग अलग एलिमेंट्स की उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, और कंबाइन क्यों करते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है वो नहीं बता पाया ये। और उसके बाद बच्चों इसने कंपाउंड और जो एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में कुछ डिफरेंशिएट ये नहीं कर पाया। मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और यू कैन से मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलो। कौन कौन से हैं भाई? फर्स्ट, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर टू बी इंडिविजुअल। लंबे, इसने देखो ये बताया था जो मैटर है वो एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन आगे जाके पता चला भाई ऐसी बात नहीं है, एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। मीन्स एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जैसे मीन्स प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट में हो डिफरेंट एटॉमिक वेट। इसने बताया था सेम एलिमेंट्स के कितने भी एटम उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी, लेकिन बच्चे ऐसा देखने को आया है कि सेम एलिमेंट्स के ही एटम्स का कुछ एटम्स की कुछ प्रॉपर्टी अलग हो सकती हैं, जैसे एटॉमिक वेट उनका अलग हो सकता है, और एटॉमिक नंबर अगर सेम हो और क्या डिफरेंट हो, एटॉमिक वेट डिफरेंट हो, तो उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट सेम भी हो सकता है, जैसे आइसोबार। तो आइसोबार क्या हैं? ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम, जिनका एटॉमिक मास सेम सॉरी, और वो एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो उनको हम आइसोबार बोलते हैं। आइसो मतलब सेम, बार का मतलब वेट भाई। तो कहने का मतलब ये है जिनका डिफरेंट एटम्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं ये, मगर इनका एटॉमिक वेट क्या है? सेम। लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो क्या था भाई, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी मास वगैरह क्या होता है? डिफरेंट। मगर आइसोबार उस पॉइंट को बच्चों गलत प्रूव करता है, एक तरह से ये मान सकते हैं आप थोड़ा। रेशो ऑफ एटम इन ए कंपाउंड्स में बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। जो एटम्स होते हैं ना, वो जो कंबाइन करते हैं कंपाउंड्स के अंदर, कंपाउंड जो बनाते हैं वो मिल करके, वो हमेशा सिंपल नहीं हो सकती, वो इंटीग्रल हो सकती है। मीन्स फ्रैक्शंस में तो नहीं होगी, मगर सिंपल। सिंपल मीन्स 1:2 ऐसे इस प्रकार से नहीं होगा वो। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे शुगर है, जिसका फॉर्मूला क्या है सुक्रोज का, C12H22O11। तो ये सिंपल रेशो तो नहीं हो सकती ना इसकी। इसको हम किस नंबर से डिवाइड करें? सभी को इक्वल डिवाइड किया जा सके, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इंटीग्रल जरूर है मगर सिंपल नहीं है। अगली लिमिटेशन है बच्चों, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। ये बात सही है, ये अगला पॉइंट है इसका सॉरी। हम मॉडर्न और मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी, और हमने जो फिनिश किया कर दिया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और उसकी लिमिटेशंस हमने अभी फिनिश की हैं। ये मॉडिफाइड और मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का भाई 5वां पॉइंट था बच्चों। ये बात इसने पहले ही बताई थी, और ये बिल्कुल सही बात भी है कि भाई एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल से दो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम इज नो लॉन्गर इंडस्ट्रक्टिबल, मतलब उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ हमने समझा था। तो बच्चों ऐसी बात भी नहीं है। एटम ऑफ नाइट्रोजन एग्जांपल दे दिया इसने। नाइट्रोजन का जो एटम है ना, उसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें? इनटू ऑक्सीजन। कैसे ऑक्सीजन में चेंज करेंगे इसको? बाय बम्बार्डमेंट विद अल्फा रेज। तो ये बच्चों न्यूक्लियर प्रोसेस होती हैं। जैसे ट्रांसम्यूटेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म दे रखे, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एलिमेंट थ्रू चेंज इन एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई में चेंज कर करके हम क्या कर देते हैं? एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स में चेंज कर देते हैं भाई। इस प्रोसेस का नाम ट्रांसम्यूटेशन होता है। ये न्यूक्लियर प्रोसेस होती है मोस्टली। तो जैसे नाइट्रोजन को हम ऑक्सीजन में चेंज करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करवा करके। तो बच्चों यहाँ तक अच्छे से सुनिए, समझिए और पढ़िए, चीज़ों को क्लियर कीजिए। जो डाउट है आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कमी नज़र आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें जितने भी आप देख रहे हैं। लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो आपको ठीक ठाक पसंद आती है, अच्छी लगती है। लेकिन कोशिश करो ध्यान से सुनो, मन लगा करके 100% कंसंट्रेट कर करें, तो डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छी लगेंगी। थैंक यू वेरी मच।